ओके, तो फ्लूइड्स के बारे में देखें हम लोग, ठीक है। तो भाई नेट नहीं आ रहा। सेकंड फ्लोर ही ना ये? ओके, in physics a fluid is a liquid or gas or any other material that continuously deforms under a applied shear stress or external force. Yes sir. They have zero shear modulus. Shear modulus बोलते क्या? अगर कोई चीज को ऐसा shear stress दिए है तो उन वापस जो है ना उसका ओरिजिनल शेप रिगेन करने की कोशिश करती, सॉलिड रहते, ठीक है, वो जीरो रहता। ऐसा शेयर कर दिया तो शेयर हो जाता उसका, समझ गए? क्लियर? मतलब शेयर स्ट्रेंथ उसके ऐसा ये तो बोल देना। हाँ, क्लियर, बात समझ में आई? स्ट्रेस रिलीवर बोलते रहो अपन, वो हाँ उसके ऐसा रहता स्पंज। हाँ हाँ। तो चलो अब हम लोग देखेंगे कि विस्कोसिटी कैसा मेजर करते। तो ये लेयर्स ऑफ लिक्विड है, लिक्विड फ्लो हो रहा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, फ्लो हो रहा, एक छोटा सेक्शन ये रेक्टेंगुलर सेक्शन लिया जिसका एरिया ए है, तो एक के ऊपर एक वाटर का लेयर रहता, समझ गए, और लिक्विड का लेयर रहता एक के ऊपर एक। अब इस पे शियर स्ट्रेस दिए मतलब क्या, ऊपर के लेयर पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाए और अलोंग द सरफेस लगाए फोर्स। बात समझ में आई? यस सर। शियर स्ट्रेस बोले तो वो फोर्स जो लगाते या फोर्स पर यूनिट एरिया जो स्ट्रेस लगाते वो पैरेलल टू द सरफेस लगाते। पैरेलल टू द सरफेस लगाए तो क्या होता, ऐसा लेयर्स एक के ऊपर एक मूव होते। सबसे नीचे का लेयर जो कांटेक्ट में है सरफेस से, सॉलिड सरफेस जिस पे फ्लो हो रहा, वो मूव नहीं होता, उसको नो स्लिप कंडीशन बोलते, याद रखो। क्या क्या बोलते? नो स्लिप कंडीशन। और जो लेयर सबसे ऊपर का रहता उसकी स्पीड सबसे ज्यादा रहती एंड ग्रेजुअली स्पीड कम होते रहती। इनफैक्ट लीनियर रहता ट्रांजिशन ऊपर से नीचे तक। क्लियर? तो ये जो ऊपर का सरफेस है वो सपोज तुम फोर्स एफ लगाए, वो सबसे ऊपर के लेयर की वेलोसिटी अगर डेल्टा वी आई, डेल्टा वी मतलब नीचे की जीरो है, ऊपर की डेल्टा वी है, मतलब नीचे के सरफेस से कंपेयर करें तो ऊपर का डेल्टा वी से ज्यादा है, समझ गए? नीचे का सरफेस 0 मीटर पर सेकेंड रहा तो ऊपर का 10 मीटर पर सेकेंड है, तो डेल्टा वी 10 होता। नीचे का अगर तुम कुछ और रेफरेंस फ्रेम से 100 लिए तो 110 रहता ऊपर का, या 90 रहता डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन। तो चेंज इन मतलब डिफरेंस इन वेलोसिटी क्या रहता, डेल्टा वी। बात समझ में आई? और नीचे से ऊपर तक जो लेयर का हाइट है वो डेल्टा वाई से सेपरेटेड रहता। बात समझ में आई? अब ये जो फोर्स लगा रहे तुम लिक्विड को फ्लो कराने के लिए, वो फोर्स विल बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी, समझ गए? वो कॉमन सेंस से थोड़ा समझ में आता है आपने को, क्योंकि जितना वेलोसिटी देना है ऊपर के लेयर को उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता, एंड दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वाई। जितना मतलब जितना क्या बोलते हैं डेप्थ ज्यादा रहता ना लिक्विड का, उतना आसानी से ऊपर जो है ना आप फोर्स लगा सकते ऊपर के लेयर पे। इमेजिन करो ऊपर के सबसे ऊपर एक शीट डाल दिया भाई, हल्की मासलेस, उसको तुम फ्लोट कराना चाह रहे, समझ गए? अगर डेप्थ कम है तो ज्यादा लगता फोर्स, डेप्थ ज्यादा रहे तो कम लगता फोर्स, इजीली मूव हो जाता, क्योंकि लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर, समझ गए? ज्यादा उसको जो है ना मूवमेंट देता। अगर लेयर्स कम रहे तो क्या होता, थोड़ा स्लो आता। बात समझ में? और फोर्स इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू एरिया, ऑब्वियसली बहुत बड़ा एरिया रखे ऊपर तो उसको मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स लगता, कम एरिया रहे तो उसको मूव करने के लिए कम फोर्स लगता। तो ये पूरे कंबाइन करें तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई इनटू ए आता। डेल्टा वी बाय डेल्टा, लेयर पे वेलोसिटी ज्यादा है बल्कि नीचे की लेयर पे वेलोसिटी कम रहती है ना, सबसे नीचे की लेयर पे जीरो रहती, नीचे हाई प्रेशर है। प्रेशर की बात नहीं है यहाँ पे, प्रेशर की बात ही नहीं कर रहे हम लोग, खाली प्रेशर तो डेप्थ से चेंज होता, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ये फ्लो की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? क्लियर? ओके, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई इनटू ए, ये तीनों से आ गया बराबर।
अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ईटा, ये क्या है? ईटा, ग्रीक लेटर ईटा से डिनोट करते हैं। और वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। वो डिपेंड करता है लिक्विड पे। ज्यादा विस्कस फ्लूइड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा रहता, कम विस्कस फ्लूइड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम रहता। फॉर एग्जांपल हनी का ईटा ज्यादा रहता, वो वाटर ज्यादा का रहता। ईटा कम रहता। समझ गए? फॉर ए नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल, अच्छा हम लोग इससे पहले बर्नौलीज थ्योरम में देखे, फॉर ए नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड flowing in a horizontal pipe with uniform cross section, the pressure remains constant. The pressure remains constant. हाँ सर, चेंज Reason रहता, क्या है? हाइट जीरो रहता इसलिए। इधर प्रेशर P1 है, इधर प्रेशर P2 है, इधर वेलोसिटी V1 है, इधर वेलोसिटी V2 है, इधर एरिया A1 है, इधर एरिया A2 है। यूनिफॉर्म हर क्रॉस चीज सेक्शन सेम है ही तो है इसलिए। एरिया सेम रहता। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रहा तो, अगर एरिया Yes, सेम sir. रहा तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की वजह से वेलोसिटी भी सेम रहती। इक्वल समझ गए? आती। और हाइट तो सेम है क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप है। अब बर्नौलीज इक्वेशन लगा है, P1 is equal P1 to इक्वल टू half P2 rho, आता। P1 equal to P2 आता। बराबर? इसका मतलब नॉन विस्कस फ्लूइड अगर पाइप में सर फ्लो हो अपन रहा, लॉजिक से नहीं बोल सकते, बर्नौलीज लाने की जरूरत नहीं है ना। लॉजिक से बोल सकते ना, नहीं वो तो बोल V1 सकते इक्वल टू एक्चुअली, V2 है, तो मतलब दो वेलोसिटीज इक्वल है दोनों के, वो भी हो सकता है ना। और दोनों दोनों इक्वल टू वेलोसिटीज इक्वल रहते, दोनों हाइट्स इक्वल रहते, इसलिए प्रेशर भी इक्वल इक्वल रहता। रहता, वो वही हिसाब से बराबर। मैथमेटिकली अपन रिप्रेजेंट करेंगे। बराबर? क्लियर? यस सर। मगर अगर विस्कस फ्लूइड है, देयर विल बी अ फॉल इन प्रेशर। विस्कस फ्लूइड है तो देयर एक विल वो तो बी अ फॉल। रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट करता ना, रेजिस्ट कर रहा बोल के उस पर फोर्स लगाना पड़ता, और हाँ, रेजिस्टेंस को ओवरकम करने कौन से डायरेक्शन में लगाना पड़ता? फोर्स फ्लो के डायरेक्शन में लगाना पड़ता। अगर लेफ्ट साइड से छोटे बोल तो राइट साइड, राइट। मतलब राइट साइड को फ्लो कराना है तो लेफ्ट साइड में ज्यादा प्रेशर रखना, राइट साइड में कम प्रेशर रखना। हाँ बराबर? हाँ, प्रेशर मतलब मतलब प्रेशर बोले ज्यादा तो रहना, वेलोसिटी फोर्स ज्यादा ज्यादा रहना, ये रहना। तरह समझ गया मैं। क्या क्या क्या? प्रेशर ज्यादा आना बोल तो पीछे की तरफ, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी का ज्यादा रहना, मतलब नहीं, ये तरफ। वेलोसिटी इक्वल रहती हर जगह। वेलोसिटी इक्वल रहती क्योंकि एरिया इक्वल है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता? V1 अरे A1 is हाँ, equal to V2 V1 इक्वल टू V1, वेलोसिटी हाँ। इक्वल रहती, वेलोसिटी इक्वल रहती, हाइट इक्वल रहती, इसके बावजूद प्रेशर लेफ्ट पे ज्यादा चेंज रहता, रहता। राइट पे कम रहता। रीजन क्या है? उसको फ्लो कराने के लिए रेजिस्टेंस को ओवर करना पड़ता, रेजिस्टेंस को ओवर करने के लिए नेट फोर्स लगाना, नेट फोर्स राइट के डायरेक्शन में लगाना, राइट के डायरेक्शन में लगाना मतलब लेफ्ट में फोर्स ज्यादा लगना, राइट पे फोर्स कम लगना। फोर्स ज्यादा लगना तो प्रेशर भी ज्यादा रहना, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर एरिया। इनटू एरिया। क्लियर? बात समझ में आई? अब हम लोग उसके बारे में जो है ना पढ़ते, ये चैप्टर में समझ गए क्या रहता कंडीशन, फ्लो रेट क्या आता, ऐसा डिराइव करना, उसको हम लोग पढ़ते। अगर नॉन विस्कस फ्लूइड है तो ऐसा रहती वेलोसिटी प्रोफाइल। इनफैक्ट 3D में रहती। मैं क्रॉस सेक्शन बता रहा हूँ इसका खाली, मतलब हर 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 लेयर की वेलोसिटी सेम रहती। समझ में आया? अगर विस्कस यस सर। फ्लूइड है तो सेंटर पे वेलोसिटी मैक्सिमम रहती, जैसे जैसा ऊपर जाते जाते वेलोसिटी कम होती, इधर वेलोसिटी जीरो हो जाती। समझ गए? कोने में क्या हो जाती? वेलोसिटी जीरो हो जाती। बात समझ में आई? क्लियर? यस सर, क्लियर। इधर 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 वेलोसिटी जीरो रहती। सबसे क्लियर? बॉटम पे सबसे टॉप पे जीरो रहती है, जैसे जैसे मिडिल में आ जाता है मतलब वेलोसिटी बढ़ती रहती है। बॉटम टॉप नहीं, पूरा बॉटम टॉप इज नहीं, ओके। पूरा मतलब along the walls of the pipe खाली एरो था तो velocity मतलब जीरो रेजिस्टेंस रहता। बढ़िया था ना वहाँ पे, इसलिए। एरो नहीं डाल सकते नल वेक्टर पे। समझ गए? क्लियर? ओके। यस अब सर। ये पाइप का क्रॉस सेक्शन है, दिख रहा है इधर? यस सर हाँ सर, का दिखा। लेंथ क्या है? L है। पाइप का लेंथ क्या है? L है। एल है। पाइप का आउटर रेडियस कैपिटल R है। पाइप का आउटर रेडियस क्या है? कैपिटल आर है। कैपिटल R। इसका आउटर रेडियस क्या है? कैपिटल R। तो देखो क्या हो रहा, एक छोटा सेक्शन लिया मैं, कहाँ पे? यस सर, ये रेडियस के सर्कल के अंदर एक और इस सर्कल के। डिस्टेंस स्मॉल r, और उसका लेयर का थिकनेस लिया dr, तो इनर रेडियस r होता, आउटर रेडियस r प्लस dr होता। हाँ बराबर? हाँ सर। अब देखो, इमेजिन करो ये r प्लस dr वाले सिलेंडर के अंदर r वाला स्मॉल r प्लस स्मॉल dr,
के सिलेंडर में अंदर एक पिस्टन मूव हो रहा जिसका रेडियस स्मॉल आर है, दिख रहा? इसके हाँ दिख अंदर रहा। इसके अंदर ये वाला फ्लो कर रहा। बात समझ में आई? एक मिनट। क्लियर? ओके, तो इसके अंदर ये फ्लो हो रहा, तो कैसा फ्लो हो रहा? P2 ज्यादा है, P1 कम है, इसीलिए फ्लो हो रहा, क्योंकि विस्कस ड्रैग की वजह से कुछ तो रेसिस्टेंस बताता ना ये। क्लियर? मतलब ये Yes, sir. सिलेंडर और ये पिस्टन के बीच में कुछ तो क्या है? ड्रैग है, रेजिस्टेंस आ रहा, ड्रैग। रेसिस्टेंस है, दो लेयर्स के बीच में रेसिस्टेंस है, क्योंकि विस्कस फ्लूइड है, बराबर? यस कितना सर। रहता? अब ये इक्वेशन यूज कर दो मैं, कौन सा? अपना विस्कोसिटी का, ये वाला। कहाँ है भाई? कहाँ है? ये इक्वेशन यूज डेल्टा कर वी दो। में डेल्टा वाई इनटू है। I will use this equation. Watch carefully. सिंपल है डेरिवेशन, मगर देखने में थोड़ा बड़ा दिखता। ठीक है, ये इक्वेशन यूज करता हूं मैं। ठीक है, तो F इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं, बोलो इस केस में? उधर 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 तो फ्लैट था ना, उधर तो फ्लैट था। यहाँ पे नीचे का लेयर ऊपर का लेयर पूरा फ्लैट था। ये फ्लैट लेयर को हम लोग जो है ना सिलेंडर के जैसा भी बना सकते हैं ना, गोल ऐसा जुड़ा के, मतलब ऐसा, इसको समझ गए? इसको ऐसा राउंड कर दे सकते हैं ना, मतलब अंदर और एक लेयर आता, अंदर और एक लेयर आता, ऐसा लेयर्स आते। क्लियर? अब ये कंसिडर करो, ये सिचुएशन कंसिडर करो, ये वाला। ठीक है, ये सिचुएशन में देखेंगे तो F इज इक्वल टू क्या आता? ईटा। बोलो, F इज इक्वल टू ईटा। dv क्या आता? डेल्टा वी के बदले क्या लेता हूं मैं? dv। डेल्टा वी के बदले क्या लेता हूं मैं? dv, DV। क्योंकि मेरे को फ्लैट के जैसा दिखना बोले तो एक छोटा ये लेना पड़ता। यहाँ से यहाँ गए तो मतलब अंदर की वेलोसिटी क्या है? v है, बाहर की वेलोसिटी क्या है? बाहर के लेयर की डीवी। ये है, v प्लस dv है। समझ गए? वी प्लस डीवी, सॉरी। अंदर की मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो, अंदर की v है, अंदर की क्या है? नहीं, बाहर की v है, अंदर की v प्लस dv है, क्योंकि हम लोग को मालूम ना अंदर के लेयर की वेलोसिटी ज्यादा। हाँ, क्या लेयर है? वाटर कैसे? बात समझ में आ? बाहर की v, अंदर की v प्लस dv। रीजन क्या है अंदर की v प्लस dv लेने का? अपने को अंदर वेलोसिटी ज्यादा रहती कंपेयर टू बाहर। समझ गया? क्लियर? यस सर। इनफैक्ट मैं एक चीज भूल गया, यहाँ पे माइनस साइन भी आना। क्या आना? यहाँ पे माइनस साइन भी आना। क्यों आना भाई माइनस साइन? माइनस साइन क्यों आना? माइनस साइन आना भाई, दुनिया में जो भी रहता बराबर रहता, बराबर। आवाज कौन कह रहे ग्रेविटी वाली? वो बच्चे बोल रहे ग्रेविटी वाली कह रहे। ज्यादा नहीं है बराबर। माइनस साइन कहीं क्यों आता? बोलो यहाँ पे माइनस साइन वही क्यों सोच रहा आता? हूँ मैं।
सर ने जो उल्टे डायरेक्ट उधर जो ऑपोजिट लेफ्ट साइड क्या बोल के कर रहे, क्या रहेगा नेगेटिव? ये एफ जो है ना, क्या है मालूम? एफ क्यों लगा रहे तुम? एक्सटर्नल एजेंट एफ क्यों लगा रहा? ये एफ एक्सटर्नल है, ये क्या नहीं, है? बोल रहे मूव होना बोल के, स्ट्रेस आना बोल के। एफ एक्सटर्नल क्यों लगा रहे? क्योंकि लिक्विड जो है ना, एफ ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा बोल के, फ्लो को रेसिस्ट कर रहा। ठीक है, तो ये एफ एक्सटर्नल है, मगर ये एफ क्या है? इंटरनल फोर्स है क्या? एक्सर्टेड बाय फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड है, समझ गए? ये फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड है। फ्लूइड। तो v का डायरेक्शन जो रहता है उसके ऑपोजिट रहता है ना विस्कस फोर्स, तो इसलिए माइनस साइन आता है यहाँ पे। बात समझ में आई? क्लियर? ओके, एनीवे यहाँ पे बोलो क्या आता? dv बाय dr। dr कैसा आया भाई? सर वहाँ पे dr कैसा? डेल्टा वाई बोले तो भी उतना ही होता, डीआर बोलते भी उतना होता है। बोलते हो अपन जो ले रहे ना, हाँ, इसका रेडियस हो रहा वो डिस्टेंस ऊपर से नीचे तक का। ओके ओके ओके। इनटू एरिया क्या होता है? एरिया पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल। भी वो सिलेंडर का लेंथ एल लिया था अपन। कट सरफेस एरिया, सिलेंडर का कट सरफेस एरिया होता पाई आर स्क्वायर एल। दिख रहा? यस सर। क्लियर? ओके, यस सर, क्लियर। तो इतना फोर्स लगाना पड़ता, इतना फोर्स लगाना पड़ता। दिख रहा? यस ओके, नाउ ये फोर्स कौन लगा रहे हैं भाई? इस पे कौन लगा रहे? प्रेशर डिफरेंस की वजह से आ रहा फोर्स। ये प्रेशर डिफरेंस क्या है? अपन लगा रहे सर, सर एक्सटर्नल है। हाँ, डेल्टा पी इज इक्वल टू P2 P2 minus माइनस P1। P1। दिख रहा डेल्टा पी? यस सर। तो डेल्टा पी इंटू ए इज इक्वल टू फोर्स आता। हाउ सर? डेल्टा पी को P2 minus P1 लिख सकते अपन। डेल्टा पी इंटू ए इज इक्वल टू ईटा इंटू डीवी बाई डी आर इंटू पाई आर स्क्वायर एल। आ गया? सॉरी, पाई आर स्क्वायर एल नहीं होता भाई, कट सरफेस एरिया क्या होता? पैर कट सरफेस एरिया क्या पाई होता? आर इंटू एल प्लस आर। नहीं होता। कट सरफेस एरिया सिलेंडर का 2 पाई आर एल होता ना। या सर पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम रहता क्या? हाँ, पैर स्क्वायर वॉल्यूम है। हाँ, तो डेल्टा पी क्या होता बोलो? P2 minus सॉरी, P1। डेल्टा पी ए क्या होता बोलो? अब ये किसका है सर? ए उसके चाहिए खाली इसका है, स्फीयर, सॉरी सर्कल ये का। एरिया इधर। तो पाई आर स्क्वायर होता वो। क्या था? कौन सा आर? स्मॉल आर कैपिटल आर? स्मॉल आर। स्मॉल आर। अगर टोटल सर्कल का ले रहे हो तो पाई आर प्लस डी आर लेना। टोटल कैलकुलेट है बोलो? टोटल नहीं, वो कॉर्नर का जो डी आर भी लिया ना, वहां तक बोल रहा हूँ खाली। वो जरूरत नहीं है, वो लिए तो भी फर्क नहीं पड़ता। आर प्लस डी आर आर एच होता। ठीक है, बराबर? यस सर। ठीक है ना? ए नहीं लिखे तो क्या है नहीं लिखे? अच्छा, एक ही जगह पाई आर स्क्वायर लिख दो। समझ गए? क्लियर? पाई पाई कैंसिल, आर आर कैंसर। एक आर स्क्वायर और आर कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते? तो प्रेशर को अपन इंटीग्रेट कर देगा। डेल्टा पी P2 minus P1 के लिए ना डेल्टा प्रेशर को। इज इक्वल टू, बोलो, डेल्टा पी आई गेस यही तो ना अपने को फाइनल आंसर। आर डी आर इज इक्वल टू ईटा इंटू 2 इंटू एल इंटू डी। बात समझ में आ गई? रीडिंग करते होंगे। अब इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स क्या आता बोलो? पी आर स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू पी आर स्क्वायर बाय 2
एक चीज गौर करो यहाँ पे, मेरे को वेलोसिटी निकालने का है। क्या निकालने का है? क्या निकालना है सर? वेलोसिटी प्रोफाइल। ओके वेलोसिटी कैसा चेंज हो रही, वेलोसिटी कैसा चेंज हो रही विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। समझ गए? तो मेरे को मालूम के जहाँ पे यहाँ पे नो स्लिप कंडीशन रहता ना, यहाँ पे मतलब एट आर इज इक्वल टू सर, विस्कस कैपिटल में आर नहीं क्या था शायद रहता? ना, वो खाली नॉन विस्कस था शायद ना। ये क्या है? नो स्लिप यस कंडीशन। सर, यहाँ पे बोला हुआ था ना, कंडीशन बराबर। सीधा पढ़ो, नो स्लिप कंडीशन बराबर। तो यहाँ पे अगर मैं कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक लिया, कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक लिया, कैपिटल आर के पास वेलोसिटी 0 रहती बराबर। हाँ, तो 0 तो आ रही थी तुम लोग। स्मॉल आर के प्लस वी रहती, समझ गए? ठीक है, तो क्या था भाई बोलो? यस सर, डेल्टा पी कांस्टेंट है इनटू capital R square minus small r square by 2. स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2 Okay, yes, sir. इज इक्वल टू क्या था? 2 ईटा Eta L into V. V आता बराबर। तो V क्या आता? V is equal to delta P R square minus capital R square by 2। भाई 4 eta L। 4 ईटा L बराबर। आ गया? ये समझ में आ गई? अरे एक चीज भूल गए अपन, माइनस साइन डालना भूल गए। हाँ, ये डेरिवेशन फिर से कराता हूँ, डोंट वरी। माइनस साइन भी था रे, तो इधर माइनस रख लेंगे अपन, ठीक है? Sir, एक बार diagram में print करना please. करेंगे, एक मिनट फिर से करेंगे डेरिवेशन, ठहरो। डेल्टा पी क्या था? सॉरी, वी क्या था? Small r square minus capital R square by 2 eta L. यहाँ पे By माइनस small है। eta L. डेल्टा पी बोलो भाई, डेल्टा पी Delta P. कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर minus capital R square by 4 neta L। ईटा ईटा eta ये आ गया वेलोसिटी, ठीक है? क्लियर? तो अपने को फाइनली का वेलोसिटी फाइंड करना था, मिल गया वो वेलोसिटी प्रोफाइल ना। वेलोसिटी प्रोफाइल फाइंड करना था। ये पैराबोलॉइड का शेप आता, क्योंकि ये पैराबोला का इक्वेशन है, दिख रहा? क्लियर? पैराबोला कैसे दिख रहा? बात समझ में आई? y इज इक्वल टू सम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, समझ गए? a माइनस बी एक्स स्क्वायर ax square minus समझ bx गए? square। a जीरो, ये कांस्टेंट है, ये है वेरिएबल r, समझ गए? तो y इज इक्वल टू सम a माइनस बी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आया।
ये पैराबोला का इक्वेशन है हमारा, 3D में पैराबोलाइड होता है। ओके सर। ए बी समझ गए भाई? देखो ये क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन बाहर के सिलेंडर में अंदर का सिलेंडर जा रहा, क्यों जा रहा? प्रेशर डिफरेंस है बोल के, P2 इज ग्रेटर देन P1 बोल के, इस पे इधर फोर्स लग रहा नहीं लग रहा? इधर फोर्स लग रहा, तो फ्लो भी उधर रहता, ठीक है? यस सर। तो ये दो लेयर्स के लिए हम लोग विस्कोसिटी का इक्वेशन लगाए, ये दो लेयर्स के लिए क्या है वो? F इज इक्वल टू माइनस ईटा डेल्टा V बाई डेल्टा Y इंटू ए के बदले क्या आता? dV बाई dr आता, समझ गए? dV बाई dr। ए क्या आता? ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ये वाला, क्योंकि अंदर के लेयर और बाहर के लेयर का एरिया क्या रहता? 2 पाई r इंटू एल रहता। बात समझ में आई? यस यहाँ पे सर। 2 पाई r इंटू एल ले लिया एरिया, बराबर। अब फोर्स क्या होता? चेक, डिफरेंस इन प्रेशर इंटू एरिया होता ना, यस तो यहाँ सर। पे डिफरेंस इन प्रेशर इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर होता है इसका, क्योंकि समझ गए? इधर एरिया पाई आर स्क्वायर, इस पे लग रहा फोर्स, अंदर वाले पे ढकेल रहा है, ठीक है? बात समझ में आई? यस सर, समझ गए। तो अपने को क्या आता? इंटीग्रेट करे तो डेल्टा पी कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, पूरा बाहर निकल जाते, अंदर r स्क्वायर बाई 2 आता, लिमिट डालने के बाद स्मॉल r स्क्वायर माइनस कैपिटल r स्क्वायर आता, बराबर। तो ये आ जाता, ठीक है? माइनस साइन भी है, तो अगर रीअरेंज करे तो ये आता, सर समझ सर गए? मेरे को एक P डाउट है is equal to delta P। ऊपर फर्स्ट स्टेप में डाउट है मेरे को। फर्स्ट स्टेप में अपन हाँ। यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट कर रहे एरिया, दोनों में अलग अलग एरिया सब्स्टिट्यूट कर रहे, इसका इसमें सिलेंडर कर रहे, इसमें सर्कुलर कर रहे, वही बात बोलिए। ये एरिया दो लेयर्स के बीच में का एरिया है, समझ गए? दो लेयर्स के बीच में का एरिया ये एरिया है, समझ गए? वो एरिया जितना ज्यादा रहता, विस्कस ड्रैग उतना ज्यादा रहता। बात समझ में आई? ओके ओके, समझ गया। देखो यहाँ देखे थे दो लेयर्स के बीच में, हाँ यहाँ पे जितना एरिया ज्यादा रहता उतना विस्कस ड्रैग ज्यादा रहता, बन के हाँ क्लियर? बोले थे। तो जब यस सर। ऊपर के सिलेंडर में अंदर का सिलेंडर स्लिप हो रहा, तो ये एरिया जितना ज्यादा रहता उतना विस्कस ड्रैग ज्यादा रहता। तो वो इक्वेशन में ये एरिया जो है ना, कट सरफेस एरिया लगाते, मगर यहाँ पे वो जा रहा क्यों? इधर से फोर्स लग रहा बोल के ना, क्यों लग रहा? हाँ इधर साइड प्रेशर ज्यादा है, इधर साइड प्रेशर कम है, प्रेशर इनटू ये एरिया होता ना, फोर्स समझ गया समझ साइड गया से लग समझ रहा, गया। समझ गए? तो ये एरिया पाई आर स्क्वायर है, ठीक है? यस बात सर, समझ में आ गई? समझ में आई सर तो बात। इंटीग्रेट करने के बाद ये इक्वेशन आया आपने को, क्या आया? V इज इक्वल टू डेल्टा P इंटू आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई 4 ईटा एल। आ गया? बात समझ में आ गई भाई? अब अपने यस को सर। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट अक्रॉस द पाइप, यही है इंपॉर्टेंट। नहीं, स्मॉल v इंटू है। कैसा निकालते? वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या होता? मैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को क्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे क्यू बोले तो क्वांटिटी, क्वांटिटी बोले तो उसका यूनिट्स मीटर क्यूब पर सेकंड रहते, समझ गए? वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? क्यू से। बार बार डी कैपिटल वी बाई डी टी लिखना मुश्किल है, इसलिए अपन रिप्रेजेंट करेंगे इसको कैपिटल क्यू से, ठीक है? बात समझ में आई? तो क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को, ठीक है? तो अब से क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। तो क्यू क्या आता है बोलो? डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले डी क्यू फाइंड करता हूँ। क्या फाइंड करता हूँ? डी क्यू। बोलो भाई डी क्यू क्या होता? बोलो भाई डी क्यू क्या होता? डीवी बाई डी है, वी इंटू डी है, वी इंटू डी है, क्योंकि वी अलग अलग जगह अलग अलग है, तो अलग अलग जगह वी अलग अलग लेके वो छोटे छोटे एरिया से मल्टीप्लाई कर देना, बराबर? ठीक है? तो क्या आता भाई? बोलो डी क्यू इज इक्वल टू, बोलो भाई डी क्यू। बाद में लिमिट्स, बाद में ए क्या होता बोलो, जल्दी बोलो।
V अलग अलग जगह अलग अलग है ना, तो V इंटू एरिया क्या होता बोलो, नहीं होता, ये एरिया निकालना, मतलब ये लेवल पे V इतनी है तो ये एरिया मल्टीप्लाई करना, समझ में आया? यस सर। पाई dr स्क्वायर नहीं 2 पाई r dr 2 पाई r dr, बात समझ में आई? तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो इसका एरिया dA इज इक्वल टू, समझ गए, इसका एरिया क्या होता, dA इज इक्वल टू, बोलो भाई, 2 पाई r dr, अग्रीड? तो यहाँ क्या Yes, लिख sir. सकते अपन, 2 पाई r, किसकी आवाज है रो, हाँ 2 पाई r dr बराबर। यस सर। तो क्या होता है भाई, dq इज इक्वल टू, बोलो v सब्स्टिट्यूट करो, डेल्टा p, भाई जरा दरवाजा बंद करके आना, क्या खुशी है भाई दरवाजा खोलने की, आवाज सुनो पूरे जर्नी बोलिए बोलो r स्क्वायर r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 4 थीटा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, बोलो एक ही क्लास नहीं है ना, हाँ बाय 4 इंटू 2 पाई r dr बराबर, आ गया, हो गया भाई। अब देखो कुछ कैंसिल होता क्या, ऑनलाइन सुनाई दे रहा, यस सर। सर। ऑनलाइन सुनाई दे रहा भाई, यस बोलो सर। क्या होता नेक्स्ट, यस सर, आ रही आवाज। डेल्टा p, कांस्टेंट्स पूरे ला लो इधर, कैपिटल आर स्मॉल आर 4 पाई ईटा एल पूरा कांस्टेंट पाई आता, अच्छा सर रेडियस पाई, वाइज कांस्टेंट नहीं आते, अपने आते कुछ भी नहीं खाली नहीं आते कहीं को बोल दो चेन उतरता आ भाई राइट। भाई भाई देखो देखो क्या आता, 2 ईटा एल, नीटा नहीं भाई, ईटा ईटा, हाँ इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर माइनस आर क्यूब, पूरे बात को समझ में आई? इंटीग्रेशन में डालना है ये। यहाँ तक हो गया, करो इंटीग्रेशन इजी है, सर इधर खाली स्मॉल को करना, क्या स्मॉल को करना, स्मॉल आर को करना और स्मॉल आर कुछ करते, कैपिटल आर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करो सर इंटू dr नहीं लिखते? भाई, करो जल्दी, क्या आता, लिमिट्स क्या है इंटू डी आर लिखना ना, नहीं लिखे तो कैसा करते इंटीग्रेट, लिमिट्स क्या है, 0 से कैपिटल आर, हां 0 से कैपिटल, ओके 0 से कैपिटल, तो लेफ्ट साइड क्या आता, क्यू आता, लेफ्ट साइड क्यू आता ना, यस सर हाँ सर। इक्वल टू पाई इंटू r क्यूब, अच्छा डेल्टा p बाय 2 ईटा l इंटू r स्क्वायर इंटू r क्यूब बाय 2, r स्क्वायर बाय 2 अच्छा माइनस r पावर 4/4 यस सर, अब उसको वो लिमिट डाल देते हैं फ्रॉम 0 टू r, समझ गए? सर आर स्क्वायर कुछ भी नहीं हुआ, वो कांस्टेंट है ना, बाद वाला कैपिटल कर आर, लिया। हाँ स्मॉल आर चेंज हो रहा, फ्रॉम 0 टू r, तो क्यू क्या आता, क्यू आता पाई डेल्टा पी बाय 2 ईटा एल इंटू तो मैं 0 देखो माइनस आर पावर 4 पाई बाय बाई 4 8 कैपिटल आता आर पावर 4/4 इंटू डेल्टा p आता यस सर इंटू कैपिटल आर पावर 4 आता, हां कैपिटल r r पावर 4 बाय इसमें आता ईटा एल, समझ में आया? यस ये सर। जो इक्वेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विस्कस फ्लूइड्स के लिए है, उस विस्कस फ्लूइड्स का वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट देता, या नहीं तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट दिया तो
प्रेशर ड्रॉप देता, समझ गए? ठीक है, यस क्लियर? सर। और ये इक्वेशन को क्या बोलते हैं भाई? पॉइसोलिस इक्वेशन बोलते हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। POI पॉइसोलिस स्पेलिंग क्या है? आ गया? पॉइजन से आ गया poison। दिख रहा हाँ यस भाई? यहाँ पे दिख रहा ना हाँ ये वाला? पाई बाई 8 इंटू डेल्टा पी इंटू आर पावर 4 इंटू टी क्यों करा बोले तो मैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट लिया है ना, वॉल्यूम दे रहा, समझ गए? Q इज इक्वल टू V बाई टी होता ना, समझ गए? तो वॉल्यूम अगर डालना है आपको कैपिटल V तो क्या आता भाई? ऑनलाइन सुनाई दे रहा? यस सर। तो मैं V नहीं लेता हूँ, डेल्टा V लेता हूँ, समझ गए? बाई डेल्टा टी, समझ गए? इज इक्वल टू पाई बाई 8 इंटू डेल्टा पी इंटू आर पावर 4 बाय ईटा एल बराबर इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। क्या बोले? Q इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। हाँ बोला ना मैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट बोल के। तो क्या था, इसलिए तो करे वेलोसिटी इनटू एरिया इधर, समझ गए? तो क्या आता डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा कैपिटल वी इज इक्वल टू बोलो पाई बाय 8 इंटू डेल्टा पी इंटू डेल्टा टी इंटू आर पावर 4 बाय ईटा एल। बात समझ में आई? ओके, इसकी मीनिंग क्या है भाई? ये पूरे की मीनिंग क्या है? अगर एक पाइप है तुम्हारे पास ऐसा, उसमें से विस्कस फ्लूइड जा रहा, सपोज विस्कस फ्लूइड जा रहा, और इसके अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस क्या है? डेल्टा पी है, क्या है? प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी है, क्या है? डेल्टा पी। डेल्टा पी। और इसका रेडियस अगर आर है, इसका रेडियस क्या है? आर, इन दिस केस कैपिटल आर, समझ गए? सर एक बार ऊपर वाला दिखाइए, इसमें अपन वो निकाल लिए बस से, क्यू निकाले बस से अपन, ये क्या करे नीचे? Q इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम बाय टोटल टाइम ना, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ना, हाँ, तो वही करा, डेल्टा वी को इधर डेल्टा टी लेके तो चले गया चेंज बस। इन वेलोसिटी निकाल लिया आप उसके थ्रू। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी नहीं, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम, सॉरी कितने वॉल्यूम टाइम में वॉल्यूम कितना सॉरी। जा रहा, समझ गए? यस सर। और इसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? ईटा है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? ईटा। बात समझ में आई? यस सर। और इसके अक्रॉस ओके बस इतना ही। और इसकी लेंथ क्या है? एल है। एल इसकी है। लेंथ क्या है? एल। इसकी लेंथ एल है, समझ गए? इधर से लेके इधर क्या है? लेंथ एल है। तो इसमें से कितना वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जाता, समझ गए? इसमें से कितना वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है अगर फाइंड करना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता, कौन सा? Q इज इक्वल टू, बोलो ऊपर भाई, डिराइव करे अपन वो डालना। पाई बाई 8 कांस्टेंट आता, हाँ वो सर। याद रखो। जितना डेल्टा पी ज्यादा उतना वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ज्यादा। जितना आर बढ़ाते ना उससे पावर 4 टाइम्स बढ़ता, समझ गए? आर डबल करे तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट 16 होता, ट्रिपल करे तो 81 होता, समझ गए? 5 यस टाइम्स सर। करे तो 625 टाइम्स होता। इसलिए पाइप का एरिया ज्यादा भी नहीं बढ़ाते कभी, क्योंकि बहुत बढ़ जाता। रेडियस डबल करे तो बहुत वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट एक्सेप्शनली हाई रहता, समझ गए? थोड़ा भी बढ़ा है। क्लियर? तो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा। ऑब्वियसली वाटर जा रहा सेम पाइप में और हनी जा रहा सेम सेम पंप से कर रहे, सेम प्रेशर लगा के, तो वाटर ज्यादा जाता ना, हनी कम जाता ना। तो इनवर्सली यस सर। उतना कम जाता पानी। पाइप हाँ, छोटा है, एक मोटर इनवर्सली लगा है प्रोपोर्शनल। तो अच्छा
प्रेशर कम हो जाता पानी का। क्लियर? यस सर। बात समझ में आ गई? क्लियर रहा? क्लियर। इसको Okay. यूज करके अपन निकाले सकते हैं। इसको पॉइजोली स्पेलिंग क्या है देखो, POISEUI। क्या है? पॉइजोली दिख रहा नहीं? यहाँ POISEUILLE। पॉइजोली भी बोलते हैं, ठीक है? And this is true क्या only बोलते for हैं? laminar flows. It is true only for laminar बोले लैमिनार तो फ्लो क्या? मतलब? स्मूथ जाना लिक्विड, समझ गए? मतलब टर्बुलेंट नहीं रहना। टर्बुलेंट बोले तो देखो भाई, अगर नल में रेजिस्ट से नहीं पानी करना। स्लो आ रहा नल में, तो फिल्टर क्या? में से, डिस्पेंसर में से जो आता हाँ, बराबर डिस्पेंसर स्मूथ आता। हाँ स्मूथ आता, वो लैमिनार फ्लो है। अगर टर्बुलेंट हो जाता, स्पीड बढ़ते रहे तो ट्रांजिशन होता किससे, लैमिनार से टर्बुलेंट। उसके बारे में बात। हाँ, वो पूरा लैमिनार के लिए है, मगर कम होते होते स्पीड अगर बढ़ गई, ये खाली क्वेश्चन के वही बेस, थोड़ा ही बोले ये सर। क्वेश्चन, बोलो भाई। उसके बारे में बाद में बोल दो मौलाना। हाँ अब ये क्वेश्चन के बेसिस पे कैसा आते प्रॉब्लम देखो। अगर सपोज यहाँ पे 3 पाइप्स है, सर, किसमें ये है? उसके ऐसा है, यस्टरडे अपन गए थे, ठीक है? बता रहा हूँ, 3 पाइप्स इन सीरीज है, ठीक है? क्लियर? अरे इधर पाइप ये छोटा भी लेंथ L1 है, दूसरे का R2 है, लेंथ L2 है, तीसरे की R3 है, लेंथ R3 है, L3 है। बात समझ L3 में है। आई? यस ओके, सर। अब सपोज इधर 1 एटमॉस्फेयर है प्रेशर, इधर क्या एटमॉस्फेयर में खुल रहा, ठीक है? यस सर। इधर इधर जो है एटमॉस्फेयर है प्रेशर, ठीक है? अब मेरे को यस सर। R1 कुछ बोलो भाई, क्या है? 2R है, समझो। L है, L1 क्या है? L है। सर यहाँ पे आर क्या है, एल क्या R2 है, एक बार क्या है? बोलिए। तो लंबा ही ना, रेडियस बोल तो नीचे से ऊपर तक। नहीं, रेडियस बोले तो सिलेंड्रिकल है, क्रॉस सेक्शनल भी देख रहे सिलेंड्रिकल हो। है क्रॉस सेक्शन एरिया ओके। L/3 है ये, बराबर? और ये 12 ले लो। 5L ले लो, समझ गए? 5L सर
पूछ रहा कि जंक्शंस पे क्या है प्रेशर, कहाँ पे, जंक्शन पे, यहाँ पे जंक्शन को तो बीच प्रेशर में। क्या है, हाँ यहाँ पे और यहाँ पे, समझ में आया। दो पाइप के जॉइंट के बीच में। वो एक्चुअली जॉइंट अब्डक्ट है ना, मगर मैं सर ड्रॉ करने के लिए ऐसा ड्रॉ करा, समझ गए। तो यहाँ पे प्रेशर्स क्या है, लेट अस कॉल दैट प्रेशर्स पी एंड पीबी, समझ गए। तो यहाँ पे प्रेशर पी ए लेंगे, यहाँ पे प्रेशर अपने को फाइंड करना है, पी ए पी बी क्या है, ठीक है। अपने को आर दिया, L/3 दिया, 2R दिया, L दिया, 3R दिया, पी पी और ए और पीवी। पीबी। अब देखो जब सीरीज में रहते पाइप्स तो एक चीज कॉमन रहती तीनों में, क्यों कॉमन रहता, ना इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है ना, क्लियर। यस। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, Q1 इज इक्वल टू Q2 Q3, समझ गए, यस सर। Q3 या Q3। बात समझ में आए। यस सर। तो बोलो क्या रहता Q1 अवर इक्वेशन क्या रहता, अरे वो वाला इक्वेशन तो π/8 R⁴ by eta L π/8 टू डेल्टा पी। इंटू डेल्टा पी क्या आता है इधर, 10 माइनस पी आता, राइट, यस सर। 10 माइनस पी आ गया। टू आर है, 2R पावर 4 आता बाय बाय एटा इनटू एल। एटा इंटू एल क्या है, एल एल है, बराबर। LH है। फिर वो ये वो Q3 होता ना वो। पीबी माइनस पी ए पीबी पी ए माइनस और रेडियस क्या था उसका, आर लिया था। नहीं होता, नहीं R ना L आर R लिए लेते थे, हैं बराबर। भाई eta Q3 अपना 1 माइनस PB होता इनटू रेडियस Q3 3 आर लिए थे। लेंथ तो 5 एल लिए थे, रेडियस क्या लिए थे, क्यों पीबी -1 आता, राइट, इंटू 3R पावर 4 आता, बराबर। यस सर लेंथ नीचे क्या था, 5L बराबर। यस सर। तो कैसा करना है ये प्रॉब्लम, बोलो। तीनों को सिंपलीफाई करके करना, इक्वेट कैसा करना मालूम, खाली डेल्टा पी एक साइड रख के बाकी के पूरे उधर लेके चले जाते, समझ में आया। मतलब 10 माइनस पी ए रख के बाकी के पूरे उधर मल्टीप्लाई कर दो, पी ए माइनस पीबी इधर रख के बाकी के पूरे उधर मल्टीप्लाई कर दो, पीबी -1 इधर रख के बाकी के पूरे उधर मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या होता, ऐड करे जब पी ए पीबी पीबी कैंसिल हो जाते हैं, समझ में आया। ये कॉपी कर रहा हूँ, देखो इधर मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ बाद में, मगर पहले सीधा करना। क्यूबल के ले लिया, लेने के बाद
समझ गए? यस सर ले लिए। ये 80 टायर इधर जाता ऊपर, बाय भाई आता नीचे, और ये 2R पावर 4 भी नीचे आता, बराबर, इज इक्वल टू ये आता। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई? यस सर, खाली अपन यहाँ पे पीएम बोलो। एट ईटा L/3 आता, बराबर बराबर। भाई क्या आता? तो यहाँ पे 3 कुछ लिख देंगे हम लोग, बाय 3 पाई 3 पाई R पावर 4, बराबर। यस सर। क्या आता? फाइव 5L सॉरी बाई भाई 3 R पावर 4 इंटू पाई। आ गया ना? ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बराबर। तो क्या आता? इधर 10 - 1 आता, इज इक्वल टू Q कॉमन, 3 की होता वो, अरे नहीं ऐड नहीं होता होगा। Q कॉमन, और क्या कॉमन निकलता? पाई कॉमन, हाँ ईटा ईटा कॉमन, भी L कॉमन, हाँ बर पहले उसमें क्या निकलता बोलो, मतलब पहले टर्म में अलग क्या निकलता है इन लोगों को छोड़ के? 8 भी कॉमन आता, 8 भी कॉमन 8 आता। में बोलिश होता, 8 भी आता। वन बाई 1/3 बचता, राइट? सर स्मॉल ऊपर ईटा था, स्मॉलर था ऊपर देखिए कौन सा? सेकंड क्या? वाला। 3 पावर 4 बोले तो 5/81 बचता है यहाँ पे। 5/81 राइट। क्या एलसीएम 81। Q आ गया। अब ये Q किसमें भी सब्स्टिट्यूट करे समझो अपने को, PV आ जाता। बात समझ में आई? यस सर। तो जरा कर लो भाई, क्या होता देखो। बात समझ में आई? यस सब्स्टिट्यूट सर। यहाँ लिख रहा हूँ देखो, get the value of P and PB। सब्स्टिट्यूटिंग Q
will give you PA and P. ये क्वेश्चन जो है ना दूसरी तरीके से करके बताता हूँ, दूसरी तरीके से। भाई तीनों पाइप्स में Q इक्वल Q is common. एक्चुअली पीए पीवी फाइंड हम लोग डेल्टा पी का एक इक्वेशन लिखेंगे। डेल्टा पी इज इक्वल टू क्या आता? अच्छा, Q इज इक्वल टू क्या? R power 4 फिर कैपिटल आर था ना, कैपिटल R power 4 बाय eta L। हाँ थोड़े बुक्स में स्मॉल आर भी देता, टेंशन न करो, एक ही बात समझ गए। Q into 8 by ओके, चलता कैसा भी। बोलो भाई। चीज गौर करो, डेल्टा पी बोलो डेल्टा भाई। P is भाई हिलना बंद करे, उन शुरू करा देखो। proportional to L and inversely proportional to R power 4। बात समझ R power में आई? 4 right। पाइप में वहाँ पे प्रेशर ड्रॉप L और उसकी जगह 10 सब्स्टिट्यूट कर माइनस देगा पी है, वाजिस। 10 माइनस पी है पहले पाइप, आखिरी पाइप में पी 3 यार है। भी माइनस -1 है। इन लोगों का रेशियो क्या आता बोलो, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन? L है, रेडियस क्या है? पहले वाले में L L ही 6, दूसरे वाले में 2R है, 5 तो 5 L है। 40 चेक करो, L बाय तीसरे पाइप में क्या है? तीसरे पाइप में L 5L है, 5L बाई रेडियस क्या है भाई? 3R power 4। 3R by 16 equal to 1 by 3 equal to 5 by 18। बोलो क्या था? 10 माइनस पी है, बाय PB PB -1 माइनस। इज इक्वल टू। सर एक बार बताओ मात्रा जरा। बोलो भाई क्या था? 10 minus 81 1 बाय by 16 बाई 5 बाई 80। हाँ 81 by 16 आता फिर 1680। ये इक्वेशन 1 है बराबर। इक्वेशन Yes, 2 sir। लिखना चाह रहा हूं मैं। अब सेम उसको अपन सेकंड और तीसरे के बीच में करें यहाँ पे। पाइप 1 वो एक कर दो बस, कौन से भी बराबर, समझ में आया? यस सर। करो 1 and 2 करो जल्दी। ओके माइनस पी है,
n minus PA by PB minus 1 L by ये 1 and 3 था. PA minus PB equal to भाई बोलो. PA minus PB by equal to क्या था? 3 by 6 L by R power 4 तो स्टेप आई के लिए स्किप मार देके पूरा कर दिया ना. क्या है? L by 3 by तो लंबे लंबे स्टेप्स ठीक कर स्किप मार दे. बोल रहा है एल वाले का. find कर रहे थे यार 3 by 16 आता सर 3 by 16 आता पक्का? हाँ दोनों को सॉल्व करो आ जाता. 1 minus PA by PB minus 21 by 80 कर सकते मर्जी. एक में PA दूसरे में सब्स्टिट्यूट करो PA लेके. समझ बात समझ में आई? yes sir यस सर. गेट PA एंड PB. ठीक है. आता अब ये इक्वेशन को देखो. कौन सा इक्वेशन को? फर्स्ट वाली क्यों के- इक्वेशन I Q is like I बोले तो करंट. समझ गया? डेल्टा P is like V. डेल्टा P is like क्या है? करंट. Yes, sir. V is equal to IR. सुने कभी? हाँ वो तो सुना मैं, लेकिन कंफ्यूजन होता रहता मेरे को. इसको क्या बोलते? बोलते हाँ भाई इसको क्या भूल बोलते? गया मैं, याद कहा था ये. अरे PB को सर PB को बोलते ओम्स लॉ. इसको क्या बोलते हैं? हाँ राइट 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 राइट. That's why I asked
10th में करे थे ना ये? क्या नहीं आया स्क्रीन से? आ गया सडन याद आया कुछ? यस सर और सर आ गया ओम्स लॉ 10th में करे थे सर्किट में अम्मा। क्या दिक्कत है बोलो भाई। सर अपन सडनली इलेक्ट्रिक में घुस गए। क्या बोले? सडन I is proportional to V. I is proportional to V. I is inversely proportional to R. समझ गए? जितना ज्यादा वोल्टेज देते उतना ज्यादा करंट आता, जितना तो छोड़ दो, I is dq by dt छोड़ दो, तो I is equal to V by R आता। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 लेते अकॉर्डिंग टू द सीरीज और रेजिस्टर्स इन पैरेलल। उसका डेरिवेशन याद है? हाँ सर। यस सर याद है। सर याद नहीं है, पूरा डेरिवेशन याद नहीं है भाई 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 आराम से। ठीक है, टाइम हो गया क्या? हाँ तो चैप्टर में नहीं, हीट ट्रांसफर में भी काम आता। हीट ट्रांसफर में जो एक चैप्टर है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स करके मैं बताता हूँ कैसा यूज करना है। सर नोट्स डाल दीजिए। हाँ